बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम लोग सरफेस केमिस्ट्री को स्टडी कर रहे थे और आज इस चैप्टर का ये हमारा लास्ट लेक्चर है और आखिरी टॉपिक है जिसमें हमने इमल्जन्स के बारे में स्टडी करना है। बहुत सिंपल सा टॉपिक है। इससे पहले हमने कोलाइड्स के बारे में स्टडी किया था कि कोलाइड्स क्या होते हैं और कैसे वो बनते हैं। उसमें हमने ये देखा था कि कोलाइड्स जो हैं वो बेसिकली सॉल्यूशंस ही हैं। जब आप किसी सल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर मिक्स करें और वो उसके अंदर मुकम्मल तौर पर मिक्स होने की बजाय, सॉल्युबल होने की बजाय, उसके अंदर वो मुकम्मल तौर पर डिज़ाल्व ना हो, एक ट्रू सॉल्यूशन ना बने, बल्कि वो इस तरह उसके अंदर मौजूद हो कि बड़े बड़े पार्टिकल्स उसमें मौजूद हों और उनके अंदर सॉल्यूट पार्टिकल्स का साइज़ 10 से लेकर हमने एक रेंज बताई थी 2000 एंगस्ट्रॉम तक का साइज़ रेंज है, तो वो हम उसको कहते हैं कि जी वो कोलाइड्स हैं। और इसी तरह ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन का हमने डिफरेंस देखा था। तो आज के इस लेक्चर में हमने इमल्जन्स के बारे में पढ़ना है। बेसिकली इमल्जन्स जो हैं कोलाइड्स से ही जो है ये इसका कंसेप्ट लिया गया है। कोलाइड्स में हमने कहा था कि कोलाइड्स के अंदर जो स्टेट होती है डिस्पर्स्ड फेज की और डिस्पर्शन मीडियम की वो डिफरेंट हो सकती हैं। नॉर्मली हम जितने कोलाइड्स बनाते हैं जनरली उनमें सॉल्यूट जो है यानी डिस्पर्स्ड फेज वो सॉलिड पार्टिकल्स पे मुश्तमिल होती है। बड़े साइज़ के 10 to 2000 एंगस्ट्रॉम के पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के, उनको मिक्स किया जाता है किसी डिस्पर्शन मीडियम लिक्विड के अंदर। लेकिन इमल्जन्स जो है वो क्या होती है, इसमें हमारे पास कुछ जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो ये हैं कि पहली बात आपका डिस्पर्शन मीडियम भी लिक्विड होगा और डिस्पर्स्ड फेज भी लिक्विड होगा। दो लिक्विड्स को ही हमने मिलाना है। यहाँ पे दो लिक्विड्स ही जब आपस में हम उनको मिलाते हैं तो वो ही इमल्जन्स बना सकते हैं। लिक्विड होगा आपके पास डिस्पर्स्ड फेज के अंदर, सॉलिड नहीं आपने मिक्स करना, गैस नहीं मिक्स करनी, दो लिक्विड्स को मिक्स करना है। तो ये इसलिए कहते हैं कि बेसिकली इमल्जन्स आर लिक्विड लिक्विड कोलाइडल सिस्टम। आप जब दो लिक्विड्स का कोलाइडल सिस्टम बनाते हैं, कोई कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं, तो हम उसको इमल्जन्स का नाम देते हैं। अब इसको फिर डिफरेंट क्यों कहा गया कोलाइडल सिस्टम से? कोई से भी क्या हम मर्जी के अपने लिक्विड्स मिक्स कर देंगे तो वो क्या इमल्जन्स बना देंगे? तो ये कुछ कन्फ्यूजन्स क्वेश्चंस हमारे माइंड में ज़ाहिर जब भी हम इसको पढ़ेंगे आएंगे कि अगर ये कोलाइडल ही सोल्यूशन है लिक्विड लिक्विड का, तो फिर इसको कोलाइड्स कहें ना, इसको इमल्जन क्यों कह रहे हैं? तो इसमें डिफरेंस है। हर लिक्विड को आप किसी भी दो लिक्विड्स को जब मिक्स करेंगे तो उससे बनने वाला जो सोल्यूशन होगा, जो कोलाइडल सिस्टम बनता है, वो इमल्जन नहीं कहलाएगा। इमल्जन सिर्फ वो होगा जिसमें आप दो इमिसिबल लिक्विड्स को मिक्स करें। देखिए आप यहाँ पे थोड़ी सी मजीद हमारे लिए मुश्किल आ गई कि लिक्विड्स भी ऐसे डिजॉल्व करने हैं जो आपस में किसी तौर पर डिजॉल्व ही नहीं होते। एक पोलर लिक्विड है, दूसरा नॉन पोलर लिक्विड है। सपोज पानी के अंदर आपने ऑयल डाल दिया, ऐसे दो लिक्विड्स को हमने मिक्स करना है। अगर वो आपस में डिजॉल्व होते हैं इस तरह से, एक उसके अंदर डिस्पर्स्ड हो जाते हैं, उसके छोटे छोटे टिनी पार्टिकल्स ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं। लिक्विड के ड्रॉपलेट ही होंगे वो, यानी ये सॉलिड है। लिक्विड के ड्रॉपलेट वो क्या हो जाते हैं, उसके अंदर मिक्स हो जाते हैं। आपने कभी देखा होगा, नॉर्मली मिक्स तो नहीं होते ये, आप देखिए पानी के अंदर तेल डाल दें, कोई ऑयल डाल दें, उसको आप विगोरसली घुमाए शेक करें तो आप देखेंगे छोटे छोटे उसके पानी के जो जो कम मिकदार में चीज़ होगी ना, ज़ाहिर हमने थोड़े से ऑयल के ड्रॉपलेट्स उसके अंदर डाले वाटर के अंदर, तो ऑयल के ड्रॉपलेट इसमें डिस्पर्स्ड फेज बन जाएंगे। तो वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में उसके अंदर मौजूद होंगे। एक ड्रॉपलेट आएगा ऑयल का, फिर इधर उधर उसके इधर इधर सारा पानी होगा, फिर एक ऑयल का ड्रॉपलेट होगा, फिर पानी होगा। अगर आप उसको थोड़ी देर तक रखते हैं तो ऑब्वियसली यही होगा कि वो ऑयल के ड्रॉपलेट्स आपस में कंबाइन होकर वो फिर एक अलग से फेज बना देंगे, जिसकी डेंसिटी लिक्विड की कम होगी। ऑयल की अगर डेंसिटी कम है तो वो सारा ऑयल इकट्ठा होकर सरफेस के ऊपर आ जाएगा और पानी नीचे होगा थोड़ी देर के बाद, जब आप उसकी शेकिंग ख़त्म करके उसको रख देंगे। लेकिन जब आपने उसको शेक किया तो आपने देखा कि ऑयल के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स
उस पूरे वाटर सिस्टम के अंदर, इसको हम डिस्पर्शन मीडियम भी कहते हैं। यहाँ पे एक और वर्ड यूज करते हैं कंटिन्यूअस फेज, जिसको हम कहेंगे, ठीक है। वो कंटिन्यूअस फेज है वाटर जिसके अंदर आपने ऑयल के ड्रॉपलेट्स को डिस्पर्स किया हुआ है। तो उस कंटिन्यूअस फेज के अंदर ऑयल के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स पूरी थ्रू आउट द फेज, थ्रू आउट द मीडियम डिस्पर्स्ड होंगे। इसको हम कहते हैं कि ये अब इमल्जन बन चुकी है, ठीक है। अब इमल्जन का कंसेप्ट क्लियर हो गया कि अगर हम दो लिक्विड्स को इस तरह से उनका कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाते हैं कि इमल्जन, उसको हम कैसे कहेंगे? इट इज डिफाइंड एज अ डिस्पर्शन ऑफ फाइनली डिवाइडेड लिक्विड ड्रॉपलेट्स। छोटे छोटे लिक्विड के ड्रॉपलेट्स को आपने क्या कर देना है? डिस्पर्स कर देना है एक और लिक्विड के अंदर। उस और लिक्विड को हम डिस्पर्शन मीडियम कहेंगे, या हम उसको कंटिन्यूअस फेज भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि ऑब्वियसली ये बात तब होगी अगर देखें आप दो ऐसे लिक्विड्स को मिलाते हैं जो सॉल्युबल हैं, दोनों पोलर हैं। आप वाटर के अंदर मेथनॉल को मिला देते हैं, मिल्क को मिला देते हैं, इस तरह का कोई सोल्यूशन मिलाते हैं जो डिजॉल्व हो जाते हैं, वो तो सोल्यूशन बन जाएगा ना। या उसके अंदर ज़ाहिर हम दो लिक्विड्स को ही मिला रहे हैं तो कोलॉइडल सिस्टम तो नहीं बनेगा, वो सोल्यूशन बन जाएगा। उसमें हम फिर जब दो लिक्विड्स को मिला लेंगे उसके बाद हम उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि कौन सा उसमें डिस्पर्शन मीडियम है, कौन सा डिस्पर्स्ड फेज है। वो एक कंप्लीटली मिसिबल सोल्यूशन बन जाएगा। तो इमल्जन के लिए कंडीशन एक ये है, एक तो दोनों लिक्विड्स हों, दूसरा दोनों लिक्विड्स क्या हों? इमिसिबल होने चाहिए। वो नेचुरली आपस में उनको मिलाएं तो वो सोल्यूशन ना बनाए। हम अब फिर यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जब वो मिक्स ही नहीं होते, जब वो हैं इमिसिबल, तो हम इमल्जन कैसे बना सकते हैं? हम विगोरसली शेक करें भी, थोड़ी देर के लिए इमल्जन बन भी गई, वो उसके अंदर डिस्पर्स हो भी गई, तो ऑब्वियसली उनकी डेंसिटी का डिफरेंस है, उनकी विस्कॉसिटी, दो डिफरेंट लिक्विड्स हैं, दो डिफरेंट नेचर के लिक्विड है बिल्कुल, दोनों की डेंसिटी डिफरेंट, दोनों की विस्कॉसिटी डिफरेंट, दोनों के पार्टिकल का साइज डिफरेंट, दोनों की जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की नेचर है वो डिफरेंट, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ डिफरेंट। वो कैसे एक ही जगह में, एक ही छत के नीचे, एक ही बर्तन के अंदर रह सकते हैं जब हर चीज़ ही उनकी मुख्तलिफ है, हर बात पे उनके दरमियान इख्तलाफ पाया जाता है, तो वो कैसे रहेंगे? मीन वो तो हाईली एक अनस्टेबल हमारे पास इमल्जन बनेगा ना। तो इन तमाम चीज़ों को, फैक्टर्स को आगे जाकर हम डिटेल में करते हैं डिस्कस। अभी के लिए आपको यहाँ पे इमल्जन्स की समझ आ गई होगी कि इमल्जन क्या है, कि जब आप दो इमिसिबल लिक्विड्स को आपस में मिक्स करते हैं तो उससे जो एक सोल्यूशन बनता है, सोल्यूशन हम उसको नहीं कहेंगे, ठीक है। उसमें क्या होगा कि जो स्मॉल अमाउंट में लिक्विड होगा उसको हम डिस्पर्स्ड फेज कहेंगे, उसके छोटे छोटे टिनी ड्रॉपलेट्स, फाइनली डिवाइडेड ड्रॉपलेट्स जो है वो दूसरे कंटिन्यूअस फेज के अंदर, डिस्पर्शन मीडियम के अंदर, थ्रू आउट द मीडियम वो डिस्पर्स हो जाएंगे, वो फैल जाएंगे। तो इसको ओवरऑल इसको हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास अब क्या बन चुकी है? दो लिक्विड्स की एक इमल्जन बन चुकी है। लाइक यहाँ पे उसने कहा कि वाटर है, उस वाटर के अंदर आपने ऑयल को मिक्स किया, तो ये आपका वाटर के अंदर ऑयल का, ऑयल इन वाटर इमल्जन बन जाएगी। तो इस नेचर की बेस पे, नेचर ऑफ डिस्पर्शन मीडियम एंड डिस्पर्स फेस, हमारे पास इमल्जन की दो टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ इमल्जन में देयर आर टू टाइप्स, ऑयल इन वाटर टाइप और दूसरी वाटर इन ऑयल टाइप। ये हम स्पेसिफाई कर देते हैं। नॉर्मली कोई भी ऐसा लिक्विड पोलर हो, पोलर की जगह पे हमने यहाँ पे उसको स्पेसिफाई करने के लिए वाटर का, यहाँ पे उसको वाटर जो है रिप्रेजेंट कर रहा है पोलर लिक्विड्स को, और ऑयल रिप्रेजेंट कर रहा है नॉन पोलर लिक्विड्स को। लेट्स सपोज मैं वाटर के अंदर मिक्स कर देता हूँ पेट्रोल को, तो ये ऑयल इन वाटर हमारे पास क्या बन जाएगी? इमल्जन बन जाएगी। तो ऑयल इन वाटर का मतलब है आपके पास बल्क में, डिस्पर्शन मीडियम में, कंटीन्यूअस फेज के तौर पे वाटर है, उस वाटर के अंदर आपने थोड़ा सा क्या डाल दिया? ऑयल डाल दिया। तो अब इसको थोड़ा सा समझ कर पढ़ेंगे, आपको समझ आ जाएगी कि इसमें डिस्पर्शन मीडियम कौन है और डिस्पर्स्ड फेज कौन है। तो ऑयल इन वाटर यानी पानी में ऑयल, तो मतलब यह है कि आपके पास बल्क में क्या है? वाटर है, उसमें आपने क्या डाल दिया? थोड़ा सा ऑयल डाल दिया। तो ऑयल इसके अंदर आपके वो फाइनली ड्रॉपलेट्स उसके बन जाएंगे, ये डिस्पर्स्ड फेज बन जाएगी। और लिक्विड वाटर जो है वो डिस्पर्शन मीडियम है, वो कॉन्टिन्यूअस फेज है जिसके अंदर ऑयल जो है वो डिस्पर्स हुआ है। दूसरी ये भी हो सकता है, आप थोड़े से वाटर के 5-6 कतरे वाटर के ड्रॉपलेट्स, पेट्रोल आपके पास पड़ा हुआ है, आपके पास जो है वो कोई नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है बहुत ज़्यादा मिकदार में, उसमें आपने थोड़ा सा क्या डाल दिया? पानी के कतरे डाल दिए। अब ये वाटर इन ऑयल है, अब इसमें वाटर डिस्पर्स्ड फेज है और डिस्पर्शन मीडियम आपका क्या होगा? ऑयल होगा। तो इन दो लिक्विड्स की नेचर की बेस पे डिफरेंट नेचर हैं,
डिफरेंट नेचर के दो लिक्विड्स हैं, फिर उनकी क्वांटिटी की बेस पे दो टाइप्स है हमारे पास इमल्जन्स की। इमल्जन की क्या एग्जांपल्स हैं? सबसे पहले हम इन दो टाइप्स की फिर एक एक एग्जांपल देखते हैं। मिल्क क्या है, दूध क्या है? एक बेसिकली इमल्जन है, किसकी? ऑयल इन वाटर। आपको पता है मिल्क की कंपोजिशन आप पढ़ें, उसके अंदर मोस्टली उसके अंदर वाटर है, पानी है। उस पानी के अंदर फिर मिल्क के क्या है जो आप पढ़ते हैं, उसके अंदर विटामिन है, लैक्टोज वगैरह, वो बेसिकली क्या है? वो फैट्स हैं। तो फैट क्या है? नॉन पोलर है, सॉलिड, नॉन पोलर लिक्विड है, सॉरी, ठीक है। बेसिकली फैट्स लिक्विड होते हैं, नॉन पोलर लिक्विड होते हैं, बड़े विस्कस। तो मक्खन जो बनता है, जब आप उसको दूध को उससे दही बनाते हैं, फिर उससे मक्खन, वो क्या कहाँ से आया? अगर आप उसके अंदर कोई नॉन पोलर कोई फैटी एसिड्स वगैरह मौजूद नहीं थे, फैट नहीं थी, कोई नॉन पोलर चीज़ मौजूद नहीं थी, ऑयल टाइप। तो मैंने दोबारा आपको कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो ऑयल का वर्ड यूज हुआ है, ऑयल इन वाटर या वाटर इन ऑयल, तो यहाँ पे ये ऑयल या वाटर रिप्रेजेंट कर रहा है उनकी नेचर पे। कोई भी नॉन पोलर फैटी एसिड टाइप चीज़ आएगी इमिसिबल, तो उसकी जगह पे ऑयल का वर्ड यूज हो रहा है। तो मिल्क के अंदर जो फैट्स मौजूद होते हैं ऑयल के तौर पर जो वर्क करेंगे, वो फैट्स हैं। बेसिकली जो हम कहते हैं कि ये मिल्क है, ये कोलाइडल सोल्यूशन है किस चीज़ का? ये हमारे पास इमल्जन है किसकी? लिक्विड फैट्स के ड्रॉपलेट्स डिस्पर्स्ड होते हैं किसके अंदर? वाटर के अंदर। फिर उसको हम सेपरेट कर लेते हैं। इसी तरह आप ग्रीसेस देखते हैं, स्टिफ ग्रीस जो यूज होती है, वो क्या है? मोस्टली आपको नजर आ रही है, आप कहते हैं कि ग्रीस है, ये ऑयल है, सारे का सारा ऑयल ही होती है ना ग्रीस। फैट है सारी, आप उसको हाथ पे लें, बिल्कुल वो चिपक जाती है, ऑयली बन जाती है, आप उसके ऊपर पानी गिराएं, वो उस पर रुकता ही नहीं। लेकिन उसके अंदर वाटर कंटेंट थोड़ा बहुत है, वाटर बगैर तो नहीं बनती ना। तो वो आपने क्या किया हुआ है? वाटर इन ऑयल इमल्जन बनाई हुई है। सारी वो ऑयल है, फैट है, उसके अंदर थोड़ी सी वाटर का कंटेंट भी मौजूद है। तो ये मिल्क और ग्रीस इन दो टाइप्स की एग्जांपल्स हैं हमारे पास। उसके बाद मेन चीज़ आती है, आपके माइंड में बार बार ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि कैसे बनती है फिर ये इमल्जन? दो दुश्मनों को आपस में मिलाना है, एक पोलर है, एक नॉन पोलर है। हमने तो पढ़ा था लाइक डिजॉल्व लाइक, थोड़ा बहुत डिजॉल्व करना है, उनको करीब लेकर आना है, तो तभी उनके अंदर कुछ तो अफिनिटी हो। एक बिल्कुल नॉन पोलर है, एक बिल्कुल पोलर है, तो वो बनेंगे कैसे? तो इमल्जन की प्रिपरेशन देखते हैं। द डिस्पर्सल ऑफ अ लिक्विड इन द फॉर्म ऑफ एन इमल्जन इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। यानी प्रिपरेशन ऑफ इमल्जन को हम इमल्सिफिकेशन भी कहते हैं। हम इमल्सिफिकेशन करने जा रहे हैं। अब इसमें क्या होता है कि बेसिकली जो सिंपल एक है, नॉर्मली हम मिलाते हैं कि एक लिक्विड को, जिन दो लिक्विड्स की हमने इमल्जन बनानी है, तो एक आपके पास जो डिस्पर्शन मीडियम है, उसके अंदर आप डिस्पर्स्ड फेस को डालेंगे और उसकी विगोरसली उसको शेक करेंगे, उसकी एजिटेशन करेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे, आप उसको मिक्स करेंगे। तो क्या होगा कि जो लिक्विड के ड्रॉपलेट हैं, जो आपके पास लिक्विड फेज है, डिस्पर्स्ड फेज है, वो उसके अंदर क्या हो जाएगी? डिस्पर्स्ड हो जाएगी। बल्क ऑफ द लिक्विड के अंदर वो क्या हो जाएगी? फैल जाएगी। तो इस तरह से ये इमल्जन बन जाएगी। लेकिन सिंपल एजिटेशन से, सिंपल दो लिक्विड्स को जब आप मिक्स करेंगे, तो जब तक आपने मिक्स किया तब तक वो इमल्जन होगी। मिक्सिंग के बाद भी हो सकता है 5-7 मिनट तक वो इमल्जन रहे। लेकिन इसमें फिर मसला क्या हो जाता है कि वो दोबारा से वो जो टीनी ड्रॉपलेट सेपरेट हुए थे, वो जो डिस्पर्स्ड हुए थे, क्योंकि उनकी डेंसिटी का जो है क्या होता है? डिफरेंस होता है। अगर उनकी डेंसिटी कम है तो वो ऊपर छोटे छोटे ड्रॉपलेट जहाँ पे भी वो मौजूद होगा, वो वाटर के ऊपर आने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो लेस डेंस है। जैसे जैसे वो ऊपर आएगा, एक दूसरे के करीब आएंगे, उनको अपनी बिरादरी का दूसरा ऑयल का ड्रॉपलेट जब नजर आएगा, उसके साथ मिल जाएगा। ठीक है, इस प्रोसेस को कहते हैं कोइलिसेंस टाइप, इसका नाम है। तो वो टिनी ड्रॉपलेट्स का दोबारा मिलकर दोबारा जो है वो लिक्विड्स क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे। एक लिक्विड की दो सेपरेट लेयर्स बना देंगे, इमल्जन खत्म हो जाएगी। तो इसको इससे रोकने के लिए, इमल्जन को हम स्टेबलाइज करने के लिए, आगे फैक्टर्स भी पढ़ेंगे, हम उनके अंदर इमल्सिफायर्स ऐड कर देते हैं। कोई थर्ड बॉडी उसके अंदर ऐसी ऐड कर देते हैं, कोई उसको हम होमोजिनाइजर भी कहते हैं, जो उनको उस जो इमल्जन बनती है उसको स्टेबलाइज करके रखता है। उन इमल्जन के जो ऑयल के ड्रॉपलेट्स होते हैं उनको दोबारा से वापस मिलने नहीं देता, और ऑयल्स को ड्रॉपलेट्स को दोबारा से जो है वो लिक्विड को सेपरेट नहीं होने देता। एक बार जब इमल्जन बन जाती है तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए हम स्टेबलाइजर ऐड करते हैं उसके अंदर। इमल्सिफायर भी कहते हैं इसको, होमोजेनाइजर्स भी कहते हैं। तो यहाँ पे उसने यही बात की कि सिंपली अगर आप दो लिक्विड्स को शेक करते हैं, इमल्जन बन जाएगी, लेकिन ये अनस्टेबल होगी, लिक्विड्स वापस सेपरेट हो जाएंगे। डिस्पर्स फेस, वही बात यहाँ पे मैंने अभी जो की है, कोलेसे इसको कहते हैं। तो डिस्पर्स फेस दोबारा से को एलएस यानी वापस मिल जाती है, यानी इसको आप कह सकते हैं
उनकी दोबारा से एग्रीगेशन हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से ये सेपरेट लेयर्स बन जाएंगी। अगर हमें एक स्टेबल इमल्जन चाहिए, एक स्टेबल इमल्जन बनानी है, तो हमें थोड़ी सी अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट में थर्ड सब्सटेंस ऐड करना पड़ता है, जिसको इमल्सिफायर या इमल्सिफाइंग एजेंट या होमोजेनाइजर कहते हैं। ये सोप भी हो सकता है, कोई सिंथेटिक डिटर्जेंट भी हो सकता है, हाइड्रोफिलिक क्लोराइड भी होता है। बेसिकली उसकी नेचर पता है क्या होती है, वो इमल्सिफायर इस टाइप का होता है कि उसके उस एक इमल्सिफायर के अंदर दोनों चीज़ें मौजूद होती हैं। अब एक हमारे पास वाटर है पोलर, पोलर के अंदर सॉल्युबल करने के लिए हमें पोलर चीज़ चाहिए। एक हमारे पास ऑयल है नॉन पोलर, नॉन पोलर के अंदर सॉल्युबल करने के लिए हमें नॉन पोलर चाहिए। तो हम जो उसके अंदर इमल्सिफायर ऐड कर रहे हैं वो ऐसा है, उसके अंदर पोलर पार्ट भी होता है, उसके अंदर नॉन पोलर पार्ट भी होता है। आपने पढ़ा होगा सोप है, डिटर्जेंट, उसमें क्या होता है, सोप का जो है हाइड्रोफिलिक हेड होता है और हाइड्रोफोबिक उसकी टेल होती है। यानी उसके अंदर आप उसका अगर स्ट्रक्चर फार्मूला देखें सोप का, तो उसकी जो उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप है दोनों मौजूद है, पोलर फंक्शनल ग्रुप भी होता है, नॉन पोलर फंक्शनल ग्रुप भी होता है। तो इसका जो हमारे पास इमल्जन का जो वाटर है, पोलर पार्ट है, वो सोप के पोलर पार्ट के अंदर मिक्स हो जाएगा, हेड के साथ, उसके साथ। और उसकी जो टेल होती है, जो उसका नॉन पोलर पार्ट होता है, वो उस नॉन पोलर ऑयल को अपने साथ मिला लेते हैं। तो बेसिकली उनके दरमियान लिंक कर देते हैं, जोड़ देता है। अब डायरेक्टली ऑयल और वाटर नहीं मिल सकते थे, इस इमल्सिफायर ने आकर अपने एक एंड से ऑयल को मिला लिया, यानी एक अपने हाथ में ऑयल को मिला लिया, दूसरे हाथ से उसने वाटर को मिला के दोनों को उसने पकड़े हुए। अब देखें वो ऑयल को भागने नहीं देता कि वह बाकी के अपने ऑयल के पार्टिकल के साथ मिलकर अलग बना दे। तो इस तरह से उसने ऑयल के ड्रॉपलेट्स को क्या कर दिया, रोक लिया, पकड़ लिया, और उनको दोबारा वापस डिस्टेबलाइज होने के लिए इमल्जन को ख़त्म होने से रोकता है। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, यहाँ पे वही बात की कि इमल्सिफायर का रोल क्या है। द इमल्सिफायर कंसंट्रेट एट द इंटरफेस, ये इंटरफेस पे मौजूद होता है। इंटरफेस पे क्या होता है, बल्ब के अंदर नहीं जाता, इंटरफेस पे होगा, यानी उन दो लिक्विड्स की जो बाउंड्री है उनके दरमियान होगा। और ये सरफेस टेंशन को रिड्यूस कर देता है इस तरह से कि ड्रॉपलेट्स जो है उनको एक स्फेरिकल शेप जो है वो क्या कर लेंगे, गेन कर लेंगे। तो ठीक है जी, इस तरह से इमल्सिफायर अपना रोल प्ले करता है। सोप एक इमल्सिफायर है, एक आपके पास एक स्टेबलाइजर है। इट इज़ मेड ऑफ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन टेल। देखें इसकी टेल जो है वो हाइड्रोकार्बन टेल होती है, मेन नॉन पोलर है, जो ऑयल को सॉल्युबल करती है। जबकि इसका हेड पोलर है, जिस हेड के ऊपर COONA ग्रुप लगा होता है। तो देखें आपके पास ये पोलर ग्रुप है, ये वाटर को सॉल्युबल है। तो हेड जो है वो वाटर के मालिक्यूल को पकड़ लेगा, टेल जो है वो क्या करेगा, ऑयल के पार्टिकल्स को पकड़ लेगा। इसका बेसिकली हम जब स्ट्रक्चर बनाते हैं इस एक इमल्सिफायर को यूँ होता है, ये उसकी हेड है और ये उसकी इस तरह ये टेल होती है। तो हेड जो है वो पोलर है, उस पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है, और जो टेल है वो हमारे पास क्या है, नॉन पोलर है। तो इस तरह से जो दो लिक्विड्स हैं उनकी दो लेयर्स हैं। तो हेड का देखिए, हेड इस पानी के अंदर वाटर का, ये समझे ये वाटर के लिए आ रहा है, वाटर के अंदर सारूबर है, और नीचे आपके पास यहाँ पे क्या है, वो ऑयल है। तो उसकी जो टेल है वो ऑयल के अंदर मिक्स होती है। तो इस तरह से इन दो लिक्विड्स के दरमियान एक ब्रिज का काम करता है, दोनों को पकड़ कर रखता है। तो होगा क्या कि ऑयल का जो ड्रॉपलेट इसकी टेल के साथ लग जाएगा, अब इस ऑयल का इस इमल्सिफायर के थ्रू उस वाटर के मॉलिक्यूल के साथ कांटेक्ट हो गया। अब ऑयल का ड्रॉपलेट वापस भाग नहीं सकेगा इस ड्रॉपलेट के, जब इसको हम इमल्जन बनाकर जब रख दें, तो ये ऐसा हो जाए कि ऑयल का जो मॉलिक्यूल है, ड्रॉपलेट है, ये वापस बाकी ऑयल के ड्रॉपलेट के साथ मिलकर वापस जो है वो लेयर सेपरेट हो जाए, और जो इमल्जन हमारी बनी थी वो डिस्टेबलाइज हो जाए। तो बेसिकली इस इमल्जन को स्टेबलाइज रखने के लिए कि इमल्जन ख़त्म ना हो, ये दोनों लेयर्स लिक्विड्स की वापस सेपरेट ना हो जाए, क्योंकि इनके दरमियान विस्कासिटी का डिफरेंस है, लिक्विड्स के दरमियान डेंसिटी का लिक्विड है। देखिए हम पहले भी आपको आइडिया मैंने दिया है कि हम ऐसा काम करने जा रहे हैं, दो लिक्विड्स हैं बिल्कुल डिफरेंट नेचर के, उनको हमने इकट्ठे रखना है, तो उनके लिए थर्ड बॉडी की जरूरत पड़ेगी जो उनके दरमियान सुलह को बरकरार रखे। तो इसी तरह वो कहते हैं कि जब ऑयल इन वाटर के अंदर, इमल्जन के अंदर, टेल इज पैक्ड इनटू द ऑयल ड्रॉपलेट, टेल ऑयल के अंदर मिक्स होगी, जबकि हेड जो है वो वाटर के अंदर एक्सटेंड हो जाता है। दस द सोप एक्ट एज गो बिटवीन, उनके दरमियान गो बिटवीन के तौर पे काम करता है। एंड द इमल्सिफायर ड्रॉपलेट्स आर नॉट अलाउड टू कोएलेस, की जो आपके पास ड्रॉपलेट्स इमल्सिफाई हो गए मेन डिस्पर्शन मीडियम के अंदर, ऑयल के ड्रॉपलेट जो डिस्पर्स हो गए वो वापस जो है वापस नहीं जा पाएंगे, वो इमल्सिफायर ही रहेंगे। उसके बाद इमल्जन्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ, और इनकी फैक्टर्स, किन फैक्टर्स पे इमल्जन्स डिपेंड करती हैं, ठीक है, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो देखें इमल्जन को हमने स्टेबलाइज रखना है, तो किस तरह से हम उसको स्टेबल एक इमल्सिफायर के तौर पे रख सकते हैं। एक हमने इमल्सिफायर की अभी बात की
कि ये जो है एक इमल्जन को स्टेबल रखेगा। बाकी भी काफ़ी फैक्टर्स हैं और क्या इमल्जेंस की प्रॉपर्टीज़ होती हैं और फिर इमल्जेंस की एप्लीकेशंस क्या हैं, मेन चीज़ इसके अंदर एप्लीकेशंस भी, तो वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इस लेक्चर में आप ये देख लें कि इमल्जेंस हैं क्या, ये कैसे बनती हैं, इसमें इमल्सीफायर का क्या रोल है। तो ये कुछ बेसिक बातें थी, इनके हैंड आउट नोट्स भी मैंने आपको शेयर किए हुए हैं, तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन भी की हैं, इनको आप देखें, कोई इशू है तो उसको हम डिस्कशन क्लास में डिस्कस करेंगे।